मेरा नाम प्रियंका है। मेरी उम्र 25 साल है। मैं दिखने में बेहद खूबसूरत हूँ। कुछ महीने पहले मैं अपने चाचा चाची के साथ अपनी फुफेरी बहन की शादी में गई थी। वहीं एक रजवाड़ों के खानदान से ताल्लुक रखने वाले राजा ने मुझे देखा और अपने छोटे भाई के लिए पसंद कर लिया। जब मेरे चाचा चाची ने यह बात मेरे माता पिता को बताई तो उन्होंने खुशी खुशी इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया। बहुत जल्द मेरी शादी उस घर में हो गई। शादी के बाद हर रात मेरे जेठ मुझे अपने कमरे में बुलाने लगे। कभी वह मुझे सोने की चेन देते, कभी हार या अन्य कीमती गहने, कभी कभी तो नोटों की गड्डियां मेरी गोद में डालकर कहते, ये सब तुम्हारा है, ऐश करो। मैंने जब ये बात अपने पति से कही तो वह मुझ पर गुस्सा हो गए। आग बबूला होकर बोले, मेरे बड़े भाई से दूर रहा करो। लेकिन मेरे जेठ ने कभी मुझसे कुछ गलत नहीं किया था। वह मुझे हमेशा अपनी छोटी बहन की तरह ही समझते थे, ऐसा मुझे लगता था। इसलिए मैंने अपने पति की बात को गंभीरता से नहीं लिया और रोज उनके कमरे में जाती रही। मेरी छोटी बहन की शादी तय हो गई थी। एक रात मेरे जेठ ने मुझसे कहा, प्रियंका, अपनी बहन को आज रात के लिए मेरे पास भेज दो। मैं उसे भी खूब सारे गिफ्ट दूंगा। मैंने सोचा शायद वो उसे भी कोई गहने वहने देंगे जैसे मुझे देते थे। मैंने अपनी बहन को किसी बहाने से बुलाया और जेठ के कमरे में भेज दिया। लेकिन जब अगली सुबह मैं अपनी बहन के पास गई तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरे जेठ ने मेरी बहन के साथ, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली में पली बड़ी थी जहां रिश्तों में मिठास थी, बातचीत में शांति थी। मेरे माता पिता हमसे हमेशा प्यार से बात करते थे, हमारी राय पूछते थे और घर का माहौल सुकून भरा होता था। लेकिन जब मेरी शादी एक राजघराने में हुई और मैं इस नई हवेली में आई तो जैसे मेरी दुनिया ही बदल गई। यहाँ का माहौल कुछ और ही था और एक अजीब सी चुप्पी से घिरा हुआ। मेरे जेठ इस घर के असली मालिक थे, एक ऐसा शख्स जिनकी मौजूदगी से ही पूरा घर थम जाता था। उनकी आवाज अगर सामान्य भी होती तो भी वह ऐसे लगती मानो किसी को डांट रहे हों। मेरी सास, जेठानी, यहाँ तक कि मेरे पति भी उनके सामने कांपते थे। जैसे ही वे हवेली में कदम रखते, नौकर चाकर भागने लगते, टीवी बंद कर दी जाती और हर कोई अपनी गर्दन झुकाकर एक कोने में सिमट जाता। उनके गुस्से का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता था कि अगर वो सिर्फ चाय लाओ कह देते तो मेरा दिल जोर से धड़कने लगता और हाथ कांपने लगते। शुरू में तो मुझे हर वक्त लगता था कि कुछ गलत कर दूंगी और वे मुझ पर बरस पड़ेंगे। उनके आसपास होने से ही सांसें थम सी जाती थीं। ये भी मुझे शादी से पहले ही पता था कि इस खानदान में मर्दों का एक से अधिक शादी करना आम बात थी। यहाँ धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं खुद को बहुत खूबसूरत मानती थी और शायद यही खूबसूरती मेरे लिए एक नई दुनिया के दरवाजे खोल गई। मेरे पति शुभम, जो एक राजघराने के राजकुमार थे, शादी के बाद पहली बार मुझसे अपनी एक खास इच्छा पूछी। मैंने दिल खोलकर कहा, मेरे सर पर कभी भी सौतन मत लाना। शुभम ने उस वादे को बड़े प्यार से स्वीकार किया और मुस्कुराते हुए कहा कि वह कभी दूसरी शादी नहीं करेगा। उस वक्त मुझे शायद इस बात की पूरी समझ नहीं थी क्योंकि हमारे बीच की दुनिया बहुत अलग थी। वह उच्च वर्ग के थे, बड़े बड़े लोगों के बीच उनका नाम था, और मैं तो एक छोटी सी गरीब किसान परिवार की लड़की थी। गांव की भी नहीं थी मैं, बल्कि सिर्फ अपनी बुआ की बेटी की शादी में आई थी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसी शादी में मेरे जेठ की नज़र मुझ पर पड़ी और उन्होंने अपने छोटे भाई के लिए मेरा रिश्ता मांग लिया। मेरे माता पिता को इस बात की चिंता थी, एक राजा कैसे अपनी इज्जत को एक गरीब लड़की से जोड़ सकता है। मगर उन्होंने मना भी नहीं किया क्योंकि मना करने का कोई कारण भी उनके पास नहीं था। असल में मेरे जेठ ने मुझे बिना दहेज के मांगा था। इसके बदले मेरे पिता को कुछ जमीन भी दी गई थी। मेरे पिताजी इस सौदे से बहुत खुश थे। मेरी शादी शाही ठाट बात से हुई थी, जैसे किसी सपने की दुनिया में कदम रख रही हूँ। क्योंकि मेरे जैसे गरीब घर की लड़की के लिए ऐसी शादियां तो सिर्फ कहानियों में होती थी। मेरे जैसे गांवों में देखा था कि बड़े जमींदार, राजा महाराजा गरीब लड़कियों का इस्तेमाल तो जरूर करते थे, उनके जिस्म से खेलते थे, उनकी मासूमियत का फायदा उठाते थे, लेकिन उन्हें कभी अपनी इज्जत नहीं बनाते थे। और अगर बना भी लेते तो वो लड़की महल की दीवारों में नौकरानी से ज्यादा कुछ नहीं होती। लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। मुझे इस घर की बहू बनाकर पूरे मान सम्मान के साथ स्वीकार किया गया। जब भी इस बात पर सोचती तो दिल भर आता था। कोई वजह नहीं समझ आती थी, मगर मैंने इसे अपनी खुशकिस्मती समझकर दिल से कबूल कर लिया। मैंने सोचा, शायद हर जमींदार गलत नहीं होता, शायद सच में इस दुनिया में अच्छे इंसान भी होते हैं। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि ये जो इज्जत,
ये जो मान सम्मान मुझे दिया जा रहा था, उसके पीछे कोई बहुत गहरी चाल थी। और जब सच सामने आया तो वो इतना भयानक था कि मेरी रूह कांप गई। उस दिन के बाद मेरी जिंदगी से सुकून और चैन जैसे किसी ने छीन लिया। मेरी सास बाहर से बड़ी हंसमुख और मीठी लगती थी, लेकिन अंदर से अपने बड़े बेटे से बेहद डरती थी। वही हाल मेरे पति का था, वो भी अपने बड़े भाई के सामने चुपचाप सिर झुकाकर खड़े हो जाते। इस घर में हर किसी की जुबान पर ताला लग जाता था। एक बार मेरे सामने ऐसा वाकया हुआ जिसे देखकर मेरी रूह तक सिहर उठी। मेरे जेठ किसी पंचायत में गए हुए थे। जब वापस लौटे तो उनके साथ एक बेहद कम उम्र की लड़की थी, सिर्फ 19 साल की। उसके आंसुओं से सूजी हुई आंखें, शादी का लिबास और कांपती सिसकियां, ये सब देखकर मैं अंदर तक हिल गई। मैंने कभी अपने जेठ को किसी लड़की के साथ इस तरह नहीं देखा था। वो लड़की देखने से किसी गरीब परिवार की लग रही थी। पहले तो मुझे लगा शायद उन्होंने उसे हवेली में काम करने के लिए रखा है, लेकिन जो उन्होंने अगली बात कही उसने सबका खून जमा दिया। मैं इससे शादी करूंगा, उन्होंने दो टूक कहा। कमरे में जैसे भूकंप आ गया हो। मेरी जेठानी तो वही जमीन पर बैठ गई, सिर पकड़कर। हम सब स्तब्ध थे, लेकिन बोलने की हिम्मत किसी में नहीं थी। जेठ 50 के पार थे और वह लड़की मुश्किल से 19 की। ये रिश्ता नहीं, एक सजा लग रही थी। उन्होंने उस लड़की से कहा, जाओ मेरे कमरे में इंतजार करो। लड़की चुपचाप सिर झुकाकर वहां चली गई। फिर उन्होंने मुझसे कहा, इसे अच्छे से सजाओ। मैंने कांपते हाथों से उसकी साड़ी ठीक की, बाल संवारे, जेवर पहनाए। जब मैं जेठानी के पास पहुंची, वो सिसक सिसक कर रो रही थी। लेकिन सबसे अजीब बात तो अगली सुबह हुई। वह लड़की जो रात तक रो रही थी, सहमी हुई थी, सुबह कीमती साड़ी, चूड़ियां और गहनों में लिपटी हुई ऐसे निकली जैसे कोई रानी हो। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, आंखों में चमक। मैं समझ नहीं पाई, मैं दिनों दिन हैरान होती जा रही थी। वो लड़की जो रोती बिलखती मेरे जेठ के साथ हवेली में आई थी, अब हर रोज नए कीमती कपड़े पहनती, सजती संवरती और मेरे जेठ के साथ इठलाती हुई बाहर जाती। इतनी कम उम्र में इतने उम्रदराज आदमी के साथ वो खुश कैसे हो सकती है? शायद, मैंने सोचा, उसे पैसों का लालच था। शायद उसने हालात से समझौता कर लिया था, या शायद कोई और ही बात थी जो मेरी समझ से परे थी। एक दिन मैं खुद को रोक नहीं पाई। मैं उसके पास गई। जैसे ही उसने मुझे देखा, वो मुस्कुरा दी। मैंने कहा, तुम बहुत खुश लग रही हो। जब आई थी तो टूट चुकी थी, और अब देखो। उसने कुछ पल मेरी आंखों में देखा, फिर शांत स्वर में बोली, जब मैं यहाँ आई थी तो मन में यही था कि शायद अब मुझे अपने दुखों के सहारे ही अपनी माँ का कर्ज चुकाना पड़ेगा। मैंने खुद को पूरी तरह खो देने के लिए तैयार कर लिया था। वो एक पल को रुकी, फिर धीमे से मुस्कुराई, लेकिन यहाँ सबने मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया। मुझे इज्जत दी, नए कपड़े दिए, गहने, और सबसे बड़ी बात, इन्होंने मुझे आज तक छुआ तक नहीं। उसकी ये आखिरी बात सुनकर मैं जैसे जड़ हो गई। क्या मेरे जेठ, जिन्होंने अपनी मर्जी से इस लड़की से शादी की, कभी उसे छुआ तक नहीं? मेरे लिए ये यकीन करना मुश्किल था। अब मेरे भीतर सवालों की एक नई आग जल चुकी थी। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने उससे पूछा था, लेकिन मेरे लहजे में हैरानी छुपी नहीं थी। वो सिर्फ मुस्कुराए और फिर अपने बालों में कंघी फेरने लगी, जैसे मेरी बात में कोई मायने ही नहीं था। अब मैं समझ चुकी थी, ये लड़की मासूम नहीं थी। उसने किसी तरह मेरे जेठ को अपने इशारों पर नचा रखा था। लेकिन सवाल यह नहीं था कि वो जेठ को कैसे काबू में रखे थी, बल्कि सवाल ये था, अगर मेरे जेठ अब वैसी हालत में नहीं है, तो फिर ये लड़की कब तक अपने भीतर की इच्छाओं को दबाकर रख पाएगी? और फिर मेरे जहन में एक ख्याल बिजली बनकर कौंध गया। अगर हवेली में मेरे जेठ की बात सिर्फ मेरे पति ही मानते हैं, तो क्या ये लड़की अब मेरे पति को अपना शिकार बना रही है? ये ख्याल मेरे रूह तक को कंपा गया। मैंने खुद को तसल्ली देने की बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ रातें ऐसी होती हैं जब तसल्ली भी डर बन जाती है। एक रात आधी नींद में मेरी आंख खुली, बिस्तर का दूसरा हिस्सा खाली था। शुभम कमरे में नहीं थे। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैं चुपचाप उठी, बिना आवाज किए सीढ़ियों से नीचे उतरी। हवेली का हर कोना शांत था, लेकिन एक कमरा था जहां से धीमी धीमी आवाजें आ रही थीं। मैंने खुद को रोका, लेकिन दिल ने धक्का दिया। मैं दबे पांव दरवाजे के पास गई। आवाजें धीमी थीं, मगर वहां कुछ था। कमरे की खिड़की थोड़ी सी खुली थी। मेरा हाथ कांप रहा था, लेकिन मैंने धीरे से पर्दा हटाया और जो देखा उसने मेरी सांसें जकड़ लीं। कमरे की रोशनी मध्यम थी। मेरी नज़र सबसे पहले उस लड़की पर गई, मुस्कुरा रही थी। और फिर
मैं जैसे ही खिड़की की ओर झुकी, पर्दा हल्का सा सरकाया ही था कि अचानक पीछे से किसी ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। हड़बड़ा कर पलटी तो देखा शुभम थे। उनकी आंखों में गुस्से की आग थी और बिना कुछ कहे उन्होंने मुझे खींचते हुए कमरे में वापस ले गए। दरवाजा बंद करते ही वो मुझ पर फट पड़े, तुम मेरे भाई के कमरे में क्या कर रही थी? क्या देखना चाहती हो? उनकी आवाज इतनी ऊंची थी कि मेरी सांसें जैसे भीतर ही अटक गईं। मेरे पास कहने को कुछ नहीं था। मैं चुप रही, बस सिर झुकाए खड़ी रही, और शायद यही चुप्पी उन्हें और भड़का गई। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? हवेली के कायदे कानून भूल गई हो क्या? वो कहते रहे और मेरा दिल अंदर ही अंदर पिघलता रहा। मैं तो सिर्फ अपने रिश्ते को, अपनी इज्जत को बचाना चाहती थी। और फिर कुछ ही दिन बीते थे कि एक ऐसा तूफान आया जिसने हवेली की चुप दीवारों को भी हिला दिया। मेरे जेठ ने उस लड़की को तलाक दे दिया। ना कोई बड़ा झगड़ा, ना कोई इल्जाम, बस एक फैसला, ठंडे लहजे में। और उस फैसले के साथ एक भारी रकम, गहनों से भरा एक संदूक और जाने कितनी दौलत। लेकिन जो सबसे अजीब था, वो लड़की दुखी नहीं थी। न उसकी आंखों में आंसू थे, न उसके चेहरे पर शिकन, बल्कि वो एक सजी धजी दुल्हन की तरह हवेली से विदा हुई, मुस्कुराती हुई, जैसे कोई सौदा तय हुआ हो और वो मुनाफे में रही हो। मैं हैरान थी, क्या वो शुरुआत से ही जानती थी कि यह रिश्ता ज्यादा दिन टिकेगा नहीं? और अगर ऐसा था, तो क्या मेरा शक, मेरा डर वाकई गलत था? अब मुझे कोई हैरानी नहीं होती थी, क्योंकि अब मैं समझ चुकी थी कोई भी जवान लड़की अपनी मर्जी से एक अधेड़ उम्र के आदमी की पत्नी नहीं बनती, जब तक कि उसके पीछे या तो मजबूरी न हो या फिर लालच। पहली बार जब जेठी ने तलाक दिया और ढेरों धन दौलत देकर लड़की को विदा किया, तो मैं सोचती रही कि यह बस एक इत्तेफाक होगा। मगर 3 हफ्तों के अंदर जब वो दूसरी युवती को ब्याह कर हवेली ले आए और वही सिलसिला दोहराया गया, तब मेरे भीतर का संदेह पक्का हो गया। लड़की चुप, सहमी हुई सी थी। उसे भी कीमती साड़ियां, गहने और ढेर सारा नकद दिया जा रहा था। और अजीब बात ये कि उसे भी जेठी ने छुआ तक नहीं। अब ये कोई इत्तेफाक नहीं रहा था, ये कोई खेल था। वो लड़कियां जिनसे वो विवाह कर रहे थे, उनके साथ रहते नहीं थे, बस कुछ हफ्ते बाद तामझाम के साथ उन्हें तलाक देकर विदा कर देते और जाते जाते हाथ में थमा देते ढेरों दौलत। मैं अब सोचने लगी थी कि अगर मैं इस हवेली की बहू बनकर भी आम घर की औरत जैसी जिंदगी जी रही थी, तो फर्क क्या रह गया था मुझमें और उनमें? मेरे पति सिर्फ अपने हिस्से के खर्चे तक सीमित थे, घर की सारी बागडोर जेठी के हाथ में थी। और अब ये सब देख देख कर वो भी घुटने लगे थे। जब तीसरी बार जेठी एक नई दुल्हन को घर ले आए, 16-17 साल की दहलीज पर खड़ी, सहमी सिमटी लड़की, तब शुभम का सब्र भी टूट गया। रात को खाने के बाद जब सभी लोग अपने कमरों में जा रहे थे, तो मेरे पति ने पहली बार खुलकर सवाल किया, भैया, आप बार बार ये क्या कर रहे हैं? इतना पैसा यूं ही लुटा रहे हैं, हवेली की इज्जत भी दांव पर है। जेठी मुस्कुराए, ये मेरा पैसा है शुभम, मैंने इसे कमाया है, इसे कैसे खर्च करूं ये मेरे फैसले की बात है, न तुम्हारी औकात की। वो इतना कहकर अपनी तीसरी दुल्हन का हाथ पकड़कर अपने कमरे की ओर बढ़ गए। और मेरा पति पहली बार चुप रह गया, उसकी आंखों में लाचारी साफ झलक रही थी। सारा सामान, सारी दौलत और जमीन जायदाद अभी तक मेरे जेठ के नाम ही थी। मेरे पति का घर खर्चा दिन ब दिन कम होता जा रहा था। उसके बाद भी जब मैं उससे पैसों के लिए गुजारिश करती, तो वो चुप्पी साध लेता या गुस्से में बहस कर देता, पर कुछ कह नहीं पाता। जब गर्मी का मौसम शुरू हुआ, तो मैंने एक दिन हिम्मत जुटाकर उससे कहा, मुझे कुछ नए कपड़े लेने हैं, कुछ पैसे चाहिए। उसने उदास होकर जवाब दिया, अभी मेरे भाई ने मुझे पैसे नहीं दिए हैं, तुम उनसे खुद ही मांगो। मैं जानती थी कि अगर मैंने ज्यादा जोर दिया तो वह नाराज हो जाएगा, इसलिए मैं सीधे जेठ के पास गई। मेरे जेठ ने बिना कोई सवाल किए मुझे 80,000 रुपए की मोटी रकम थमा दी और बोले, अगर और जरूरत हो तो बताना, मैं देता रहूंगा। उस दिन मैं खुश थी, बहुत खुश। मुझे ऐसा लगा कि पहली बार मेरी जिंदगी में कुछ तो बदला है। मैं रोजाना उनके द्वारा दिए गए पैसों और उपहारों से लिपट गई। सोने की चेन, गहने, महंगे कपड़े, सब कुछ मेरे लिए एक सपने जैसा था। रात को जब मेरे पति घर आए, मैंने खुशी खुशी उन्हें वो सोने की चेन दिखाई, लेकिन उनकी आंखों में जो दर्द और बेचैनी थी, उसे देखकर मेरा दिल बैठ गया। उन्होंने मुझसे धीरे से कहा, प्रियंका, बड़े भाई से दूर रहो, वो तुम्हारे लिए खतरा है। मैंने उनके शब्दों को नजरअंदाज किया। मेरे लिए वह केवल मेरे जेठ ही थे। जैसे मेरे पति ने मुझसे कहा था, मैं उस बात को दिल में दबाकर चुप हो गई थी। मेरे जेठ जी इन दिनों बहुत खुश नजर आ रहे थे।
मैं सोच रही थी कि शायद अब वो चौथी शादी भी कर ले, लेकिन मेरी सोच उससे कहीं आगे थी। इसी बीच मेरे घर से अचानक एक फोन आया। मेरी छोटी बहन का रिश्ता आया था। मैं अपने पति के साथ वहां पहुंची। मेरी बहन सिर्फ 16 साल की थी, बेहद सुंदर और भोली भाली। उसका रिश्ता भी एक प्रतिष्ठित परिवार से था, लेकिन बहन अभी शादी करने को तैयार नहीं थी। मेरे घर वालों की हालत अच्छी नहीं थी, पैसों की कमी थी। मेरी माँ मुझसे बोली, बेटी, क्या तुम अपने पति से कुछ पैसे उधार लेकर हमें दे सकती हो? पर मेरे पति के पास तो पहले से ही ज्यादा कुछ नहीं था। तभी मेरे जेठ जी की बात मेरे दिमाग में आई। वो इन दिनों मुझ पर बहुत मेहरबान थे। मैंने माँ से कहा, मैं जेठ जी से पैसे लेकर तुम्हें दे दूंगी। मेरी बहन की खुशी देखते ही बन रही थी। कुछ दिनों बाद मैं फिर से हवेली पहुंची। जेठानी की तबीयत भी ठीक नहीं थी, वो अपने कमरे में ही रहती थी और मेरे जेठ जी भी अब ज्यादातर वक्त घर पर ही बिताने लगे थे। एक दिन मेरे पति घर पर नहीं थे, तो मैंने सोचा कि यही सही मौका है कि मैं जेठ जी से सीधे पैसों की बात कर लूं। मैं उनके कमरे की तरफ गई और दरवाजा खटखटाया। अंदर से आवाज आई, कौन है? मैंने धीरे से कहा, मैं हूं। उन्होंने कहा, आओ। कमरे में कदम रखते ही मेरी नज़र टेबल पर रखे लाखों रुपयों पर पड़ी। मैं सोचने लगी, इतने पैसे हैं उनके पास, अगर 2 लाख रुपए मेरी बहन की शादी के लिए दे दे तो उन्हें क्या नुकसान होगा? मैं हिम्मत जुटाकर बोली, मुझे कुछ पैसे चाहिए, अगर आप 2 लाख देंगे तो मेरी बहन की शादी हो जाएगी। उन्होंने एक गंभीर लहजे में कहा, मैं मदद तो करना चाहता हूँ, पर मेरे भी कुछ नियम हैं। अगर तुम अपनी बहन की शादी मेरे बताए हुए किसी आदमी से कर दो तो मैं तुम्हें वह पैसे दूंगा। उन्होंने आगे बताया, मैंने पहले भी कई लड़कियों की मदद की है। अगर मैं बिना वजह पैसे देता तो लोग मुझ पर शक करते, कहते बूढ़े की नजरें लड़कियों पर हैं, इसलिए पैसे दे रहा है। लेकिन कोई भी शादी के बाद कुछ नहीं बोलता। मैंने कुछ दिन उनके हर मनमाने खर्च को पूरा किया, लाखों रुपए उनकी खुशियों पर खर्च किए। फिर एक दिन उन्होंने मुझे तलाक दे दिया। उनके पास अब इतना पैसा था कि वह कहीं भी शादी कर सकते थे। फिर उन्होंने मुझसे कहा, अगर तुम अपनी बहन की शादी मेरे बताए हुए लड़के से कर दो तो मैं उसे भी बहुत पैसा दूंगा। वह अपनी शादी कहीं भी कर सकती है। ये सुनकर मैं गहरे सोच में पड़ गई। सोचने लगी, ये तो कुछ दिन की बात है। वैसे भी जिस उम्र में मेरे जेठ पहुंच गए हैं, वे अब रिश्ते निभाने के काबिल नहीं रहे। ये बात मैंने और लड़कियों से भी समझ ली थी। मैं चुपचाप उठकर वहां से चली आई और अपने कमरे में बैठकर सब सोचने लगी। फिर मैंने अपनी माँ को फोन किया और सारी बातें उन्हें बता दी। माँ ने कहा, तेरी बहन अभी सिर्फ 16 साल की है और जो रिश्ता आया है उसमें लड़की की उम्र 20 साल है। हमने यही रिश्ता इसलिए पसंद किया क्योंकि दोनों की जोड़ी अच्छी बनती है। जिस तरह तेरी शादी तुम्हारे पति से हुई वो तेरे लिए सही था, लेकिन तेरे जेठ से उस लड़की का कोई मेल नहीं बनता। मैंने माँ से कहा, माँ, उसकी सारी जिंदगी मेरे जेठ के साथ नहीं बितानी है। ये तो बस 15 दिन की बात है। उस उम्र में मेरा जेठ अपनी पहली 3 बीवियों को छू भी नहीं पाया, वह इतना काबिल नहीं है। माँ कुछ पल के लिए चुप हो गई, फिर बोली, मैं सोच समझकर बताती हूँ। कुछ दिन बाद मेरी छोटी बहन ने फोन किया। गुस्से में बोली, मैं आपकी जेठ से शादी नहीं करूंगी, ये सौदेबाजी नहीं चलेगी। और फिर उसने फोन काट दिया। मैं माँ के घर गई और अपनी माँ व बहन को बहुत समझाया कि अगर वह मान जाए तो उसे अच्छा खासा पैसा मिलेगा। पर मेरी बहन नहीं मानी। उसने कहा, मेरा दिल नहीं मानता, आपका जेठ दिखने में तो बहुत हट्टा कट्टा है और उसकी नज़र भी मुझे अच्छी नहीं लगती। मैंने कहा, मैंने उन 3 लड़कियों से पूछा है, वो तुम्हें छुएगा तक नहीं। अच्छा है, तुम्हारा रिश्ता एक सही जगह होगा, बस पैसों की वजह से रुका हुआ है। तुम मुझ पर भरोसा करो, तेरी इज्जत पर कोई आंच नहीं आएगी। तब जाकर मेरी बहन ने मेरी बात मान ली। जब मैंने जेठ को बताया कि मेरे घर वाले और मेरी बहन शादी के लिए मान गए हैं, तो उनका खुशी का ठिकाना नहीं था। उन्होंने अपने बालों पर नया रंग लगाया और दाढ़ी भी ठीक करवाई। मेरे पति 2 दिन के लिए बाहर गए हुए थे। अगर उन्हें ये बात पता चलती तो शायद मना कर देते, इसलिए मैंने उन्हें नहीं बताया। उसी दिन मैं अपने जेठ के साथ बारात लेकर अपने घर चली गई। मेरी बहन बहुत उदास थी, उसकी शादी में कहीं भी खुशी नहीं दिख रही थी। शादी के बाद मैंने उसे अपने साथ हवेली ले आई। मेरे जेठ इतने खुश थे जैसे उन्हें कोई बड़ा खजाना मिल गया हो। पहली बार जब मैंने अपनी बहन को उनके कमरे में बैठते देखा तो दिल में बेचैनी हुई, लेकिन मैंने खुद को यही समझाया कि मेरा जेठ इस काबिल नहीं है। मेरी सास और जेठानी भी इस फैसले से खुश नहीं थी। अगले दिन जब मेरे जेठ बाहर निकले, उनका चेहरा खुशी से खिल उठा था।
उन्हें देख मेरा दिल भी हल्का हो गया, जैसे किसी ने उसे अपने हाथों में पकड़ लिया हो। मैं जल्दी जल्दी जेठ के कमरे में गई तो वहां जो सुनकर मेरे पैर जमीन से उखड़ गए। मेरी बहन की हालत देखकर दिल मचल उठा। उसके चेहरे पर नाखूनों के गहरे निशान थे और वो बिलक बिलक कर रो रही थी। उसने मुझसे कहा, दीदी तुमने मुझसे धोखा किया है। तुम्हारे जेठ ने जबरदस्ती मुझ पर अपना हक जमाया है। वो इंसान नहीं, दरिंदा है। ये सब सिर्फ दिखावा था। उसने बताया कि जेठ की नज़र शुरू से ही मुझ पर थी। वो जानता था कि मेरे माता पिता मेरी शादी उससे कभी नहीं करेंगे, इसलिए उसने बड़ी चालाकी से अपने भाई की शादी मुझसे करवाई और फिर जानबूझकर दूसरी लड़कियों से शादी करके मुझे धोखा दिया। उसने उन लड़कियों से कहा कि वो ऐसा बोले कि मैं उसे मना लूं, ताकि पैसे के लालच में मैं सब कुछ मान जाऊं। वो मुझे तलाक भी नहीं देगा। मेरी बहन ने मुझे दोषी ठहराते हुए कहा, दीदी सारी बेईमानी तुम्हारे कारण हुई है। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। वह मुझे कोस रही थी, बददुआएं दे रही थी और मैं बस खड़ी रह गई, अंदर से टूट चुकी। मुझे एहसास हुआ कि मैंने अपनी बहन के साथ कितना बड़ा गलत किया है। मैं उसके सामने हाथ जोड़कर माफी मांगती रही, लेकिन अब सब कुछ बहुत देर हो चुका था। सच में, लोग कहते हैं ना, लालच सबसे बुरा होता है। दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको कहानी पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।